डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके रिक्त स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। तो इसका आंसर है व्यवहार की। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इसका आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत पर यह निष्कर्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है समाज में समायोजित होना, समाजीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। तो इसका आंसर है स्नेह और सहानुभूति पूर्ण। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर है परिवार एवं पड़ोस। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए परिवार एवं पड़ोस आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर है अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा नैतिक तर्कणा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, यह अधिगम अंतरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक अंतरण, दूसरा शून्य अंतरण, तीसरा ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है। पहला क्षैतिज समांतर, दूसरा है ऊर्ध्व लंबवत और तीसरा है द्विपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डिस्कैल्कुलिया। गणित संबंधी विकार को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डिस्लेक्सिया। पढ़ने संबंधी विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया। लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान संबंधी विकार को
क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ADHD। अवधान संबंधी विकार को ADHD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो इसका आंसर है वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका आंसर है डिस्ग्राफिया। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना रिक्त स्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो इसका आंसर होगा भाषा घात या अफेजिया, इसे अंग्रेजी में अफेजिया भी कहते हैं। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः रिक्त स्थान होता है। तो इसका आंसर है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसथीमिया है। तो इसका आंसर है गंभीर तनाव की अवस्था। गंभीर तनाव की अवस्था को डिसथीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को समझने की अशक्तता है। तो इसका आंसर है डिस्कैलकुलिया। गणित को समझने की अशक्तता डिस्कैलकुलिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा लिखने से। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पठन विकार से। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा रूडोल्फ गायकल। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति रूडोल्फ गायकल 1590 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि, ये सभी सामाजिक अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर है आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो इसका आंसर है अरस्तू ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? तो इसका आंसर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और यह पोम्पोनोजी ने कहा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और यह कथन पोम्पोनोजी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है चेतना का विज्ञान। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था और यह कथन विलियम जेम्स या बुंट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान, और यह कथन वाटसन ने कहा है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है और यह कथन वाटसन महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर होगा 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और यह कब बना? तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक चरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। तो इसका आंसर है समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है। तो इसका आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है। तो इसका आंसर है किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसका आंसर है फ्रोबेल खेल विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो इसका आंसर होगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का संबंध अमूर्त चिंतन एवं तार्किक चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो इसका आंसर होगा बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर है जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी ने निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो इसका आंसर है 6 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों में। जीन पियाजे जी ने कहा था कि 6 वर्ष तक के